बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज के लेक्चर में हम सुनेंगे कि माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे की जाए, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़ी अहम मालूमात हासिल होगी। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आते ही सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ हो जाते। लोग अपने मालों की ज़कात निकालते ताकि गुरबा और मसाकीन माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी अच्छे अंदाज में कर सकें। हुक्काम कैदियों को तलब करते, जिन पर शरई सज़ा देना लाजिम होता उनको सज़ा देते और जिनको मुनासिब समझते उनको आज़ाद कर देते। ताजिर हजरात अपने कर्ज अदा कर देते और जिनसे कर्ज लेना होता उनसे कर्ज वसूल कर लेते। इस तरह वो माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही अपने दुनियावी मुआमलात से फरागत हासिल कर लेते थे ताकि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर पर इबादत इलाही की तरफ ही तवज्जो रहे। अब अगर गौर किया जाए तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का मामूल हमारे लिए काबिले तकलीद है। हमें चाहिए कि हम भी इनकी पैरवी करें और माह रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही इन मुआमलात से फारिग हो जाएं। जबकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारी अक्सरियत दीनी कामों की बजाय दुनियावी मामलात को अहमियत और तरजीह देती है। अव्वलन तो दीन की तरफ लोग आते ही कम हैं, और जो लोग इस तरफ आते हैं वो नमाज और ज़कात की तरह रोज़ों के अंदर भी सुस्ती करते हैं, और जो रोज़े रखते भी हैं वो भी गोया के यूं लग रहा होता है जैसे किसी चीज़ को सर से उतार रहे हैं। बस ऐसे तैसे जैसे करके ये चीज़ गुजर जाए, सही हो या गलत हो, इसकी तरफ उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती। हमें चाहिए कि रोज़ों के मुताल्लिक अहम और ज़रूरी मालूमात हासिल कर ले। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, सहरो इफ्तार के दुरुस्त औकात क्या है, रोज़ा किस वक्त फासिद हो जाता है, रोज़ा किस वक्त मकरूह होता है, रोज़ा किस सूरत में छोड़ने की इजाज़त है, अगर रोज़ा तोड़ लिया जाए तो किस सूरत में कफ़ारा लाजिम होता है, अज़ान फज्र का ताल्लुक रोज़े के साथ है या नमाज के साथ है। एक भारी तादाद है जिनको इन मसाइल का इल्म नहीं होता और वो इन मसाइल को सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अगर साबका रमज़ानुल मुबारक का कोई रोज़ा रहता है तो उसकी भी कज़ा कर लीजिए। तो आप भी माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले इन चीज़ों का जायज़ा ले लीजिए। अगर इसमें सुस्ती है तो चुस्ती को ले आइए, और जैसे ही माह रमज़ान शुरू हो जाए अपने आप को इबादत इलाही के अंदर मसरूफ़ कर लीजिए। याद रखिए, माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ये महीना बख्शिश का ज़रिया है। इस महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब अज़्ज़ा वजल को राज़ी कर सकते हैं। इस महीने के अंदर गुनाहों की बजाय नेकियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हम रमज़ान के अंदर इबादत करने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह ताला की रहमत पर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये रमज़ान हमारी बख्शिश का ज़रिया हो जाएगा। तो जब रमज़ान शरीफ आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, सदका व खैरात करें, सिला रहमी करें। अगर कोई नाराज़ है तो उससे सुलह कर लीजिए। ज़्यादा सारा वक्त मस्जिद के अंदर गुजारिए, हो सके तो एतकाफ़ भी कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। रोज़ों के फ़ज़ाइल और मसाइल का तफसीली जायज़ा लेने के लिए सैयदी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की किताब फैज़ान रमज़ान का मुताला कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने और इल्म हासिल करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।